Hello everyone, today we are going to study class 10 science chapter 2 acid, bases and salts. There are many more substances we use in our daily life such as lemon, tamarind, common salt, sugar, बेकिंग सोडा एंड विनेगर। हम बहुत सारी सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे लेमन नींबू, टैमरिंड मतलब इमली, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे साधारण नमक का इस्तेमाल करते हैं, शुगर, विनेगर का नाम सुनते ही हमें चाउमीन याद आ जाता है कि इसे हम चाउमीन में डालते हैं। बेकिंग सोडा पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट अस टेस्ट दीज एडिबल सब्सटेंसेस। वी फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट टेस्टी। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इनको अगर हम टेस्ट करके देखते हैं तो लेमन हमें खट्टा लगता है, इमली भी हमें खट्टी लगती है, सॉल्ट का सॉल्टी लगेगा, शुगर का मीठा लगना है, विनेगर का हल्का सा मीठा लगेगा या हल्का सा कड़वाहट से लगेगी, और बेकिंग सोडा भी हल्का सा हमें बिटर लगेगा। ये हम टेस्ट करके बता रहे हैं। आपको ध्यान दिला देता हूँ कि यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है theeducationplanet.org। इसको आप गूगल पे टाइप करेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी पूछने के लिए इस नंबर पे 8700280279। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी वी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं कि ये चीज़ खट्टी लग रही है या मीठी लग रही है या एक कड़वी लग रही है, उसके बेस पे हमने 3 भागों में इसे डिवाइड कर रखा है, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये सारे एसिड्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने घर, जैसे ट्रॉपिकाना हो गया, लेमन जूस हो गया, लेमन हो गया और हॉप ब्राइट हो गया। बेसेस का इस्तेमाल अगर हम देखें तो हम कॉलगेट एक बेस है जो हमारे माउथ के अंदर जो एसिड होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, और अगर उस एसिड को रिमूव ना करें तो हमारे तीत जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसी तरीके से हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं ब्लीच करने के लिए, ब्रेसो और इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ऐसा बेस। सॉल्ट आप जानते हैं कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है हर रेसिपी को बनाने के लिए। एसिड्स की प्रॉपर्टी को ध्यान से समझते हैं। एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं। सोर इन टेस्ट मतलब खाने में बहुत खट्टे होते हैं। इस गर्ल ने इस नींबू को चखा है तो इसको खट्टा महसूस हो रहा है। एसिड टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है उसको जब हम एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है। गिव H+ आयंस ऑन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमने एसिड को अगर पानी के अंदर डाला तो जैसे ही हम पानी के अंदर डालते हैं तो H+ आयंस बन जाते हैं एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस की हमें एक लिस्ट मिली है जिसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, वीक एसिड कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl है, यहाँ पे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये केमिकल फार्मूला है और ये केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है हमारा HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। वीक एसिड एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड है CH3COOH। इसे हम विनेगर भी कहते हैं और इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर होता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में होता है। फॉर्मिक एसिड जब एंट बाइट करती है, जब हमें एंट बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड के कुछ पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर डाल देती है जिससे हमें थोड़ी सी जलन महसूस होती है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए हम समझेंगे कि हमने एक ग्लास में एसिड है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड और इसके अंदर हमने लेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया। एक ग्लास में कुछ एसिड है, कुछ एसिड मतलब ज़्यादा एसिड नहीं है, 1-2 ढक्कन एसिड है और उसके अंदर हमने पानी मिला दिया तो ये हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। ध्यान रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी की मात्रा कम होती है, डाइल्यूट एसिड में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। बेस के बारे में बात करते हैं। करेले को देखते ही हमें महसूस हो रहा है कि करेला हमें कड़वा लगेगा। बिटर इन टेस्ट। बेसिस खाने में कड़वे होते हैं। सोपी इन टच। आप देखेंगे कि इस करेले का जब जूस बनाया तो ऊपर एक झाग बना है जो कि सोप की तरह है, और अगर हम बेस को टच करते हैं तो वो सोपी इन टच होते हैं, मतलब टच करने पे स्लिपरी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिप करता है हाथ। फिर टर्न रेड लिटमस ब्लू।
यहाँ पे लिखा है रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर है, अगर हम बेस में इसे डिप करते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। दे गेव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम बेस को पानी में डालते हैं तो यहाँ पे OH माइनस आयंस हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस में है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और वीक बेस में एक ही बेस यहाँ लिखा हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अर्थ है NH4OH। नेक्स्ट है अल्कली किसे कहते हैं। कई बार एक नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अल्कली किसे कहते हैं। सो दीज आर द बेसिस विच वी आर सोल्यूबल इन वाटर सच एज NaOH एंड KOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बेस हैं जो उनको पानी में आसानी से ऐड किया जा सकता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अल्कली। सेम ऐसे ही अगर हम सॉल्ट की बात करें, दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन पे बनते हैं। अगर हम एसिड के अंदर एक बेस जोड़ देंगे तो यहाँ पे बहुत सारी हीट निकलेगी और हीट के साथ साथ एक नया कंपाउंड बनेगा जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट एक ऐसे कंपाउंड हैं जो एसिड और बेस के मिलने पे बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड KCl। आपको ध्यान होगा कि जब हम व्रत रखते हैं किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल में या किसी पर्टिकुलर ओकेज़न में, हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। ये सेंधा नमक जो होता है ये प्योरेस्ट नमक होता है, जो कि हिमालय के जो रॉक सॉल्ट होता है उससे बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ध्यान दिला देता हूँ कि यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है theeducationplanet.org। इसको आप गूगल पे टाइप करेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी पूछने के लिए इस नंबर पे 8700280279। थैंक यू वेरी मच।